मरने के बाद आखिर होता क्या है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या ये किसी नई चीज की शुरुआत है? सदियों से यह सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता रहा है। तो आज हम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी एनडीईज की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्दे के उस पार आखिर है क्या। मुझे मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन मैं जीवित था, अपने शरीर से बाहर। ये शब्द हैं इयन मैकॉर्मैक के, एक ऐसा शख्स जो मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस लौटा। उनकी कहानी हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। तो इयन मैकॉर्मैक की जो कहानी है वो एक क्लासिक एनडीई मानी जाती है। मतलब वो सारी बातें जो हम अक्सर सुनते हैं ना, जैसे एक सुरंग दिखना, एक बहुत तेज रोशनी और एक ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा सफर है जो मौत के बाद एक बहुत ही सुकून भरी दुनिया का वादा करता है। मैकॉर्मैक का ये सफर एक बहुत ही भयानक हादसे से शुरू हुआ। मॉरिशस में वो डाइविंग कर रहे थे जब उन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बॉक्स जेलीफिश ने डंक मार दिया। ये दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक हैं। असहनीय दर्द के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूरे 15 से 20 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था। और जानते हैं इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इस हादसे से पहले मैकॉर्मैक एक कट्टर नास्तिक थे। वो डार्विन की थ्योरी में मानते थे, लेकिन मौत के उस पार उन्होंने जो महसूस किया, उस अनुभव ने उनकी पूरी सोच, उनकी पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। मैकॉर्मैक ने जो महसूस किया वो एक ऐसी दुनिया थी जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार और अपनापन था। उन्होंने एक बहुत ही तेज रोशनी देखी। उन्हें महसूस हुआ कि उनके सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं और ऐसा लगा जैसे बरसों बाद कोई अपने घर लौटा हो। यही है वो स्वर्ग जैसा अनुभव जिसके बारे में अक्सर बात होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस सिक्के का एक पहलू है, क्योंकि जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर किसी का अनुभव इतना अच्छा और रोशनी से भरा नहीं होता। कुछ के लिए तो ये एक भयानक और बहुत ही तकलीफदेह सफर बन जाता है। तो ये एक बहुत परेशान करने वाला सवाल खड़ा करता है। सोचिए, हम हमेशा उस सुरंग के आखिर में एक सुकून देने वाली रोशनी की बात करते हैं, है ना? पर क्या हो अगर वो रोशनी आपका स्वागत करने के बजाय आपको डरा दे? क्या हो अगर वो भयावह हो? और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। रिसर्च बताती है कि हर 5 में से लगभग 1 एनडीई अच्छा नहीं होता, बल्कि बहुत डरावना और तकलीफदेह होता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और ये हमें इस अनुभव के उस हिस्से के बारे में बताता है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। इन दोनों तरह के अनुभवों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब सोचिए, एक तरफ कोई कह रहा है कि उसे बस प्यार ही प्यार और शांति महसूस हो रही थी, और दूसरी तरफ कोई बता रहा है कि उसे भयानक जीव पकड़कर नोच रहे थे। ये तो बिल्कुल 2 अलग-अलग दुनियाओं जैसी बात हो गई। तो इन डरावने अनुभवों को और अच्छे से समझने के लिए रिसर्चर्स ने इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा है। चलिए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है उसे कहते हैं इन्वर्स एनडीई। अब इसमें होता क्या है कि अच्छी एनडीए वाली चीजें ही होती हैं, जैसे वो तेज रोशनी या शरीर से बाहर होने का एहसास, पर यहाँ वो सुकून नहीं देती, बल्कि उनसे भयानक डर लगता है। जैसे एक शख्स ने अपना अनुभव बताया कि मैंने उस सफेद रोशनी को अपनी तरफ आते देखा और वो मुझे निगल रही थी। मैं बुरी तरह डर गया था। जरा सोचिए, जो रोशनी सुकून का प्रतीक मानी जाती है, वही सबसे बड़े डर की वजह बन जाए। दूसरी कैटेगरी है वॉइड एनडीई, मतलब शून्य का अनुभव। और ये सिर्फ अकेलापन महसूस करने जैसा नहीं है, ये एक अंतहीन खालीपन का सामना करने जैसा है। एक ऐसा सन्नाटा जो आपको निगल जाए, जहां उम्मीद की कोई किरण न हो। एक इंसान ने इसे कुछ यूं बयां किया, मुझे लगा कि बस यही अनंत काल है, सिर्फ अकेलापन, खालीपन और मैं। मतलब हमेशा हमेशा के लिए उस सन्नाटे में फंसे रह जाने का एहसास, जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे डरावनी कैटेगरी, हेलिश एनडीईज यानी नारकी अनुभव। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा हम नरक या जहन्नुम के बारे में सोचते या सुनते आए हैं। वीरान जगहें, बुरे जीव और कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ। एक अनुभव करने वाले ने बताया, मुझे रोने, चीखने और दांत पीसने की आवाजें आ रही थीं। मैंने इंसानों जैसे दिखने वाले जीव देखे, पर वो बहुत बदसूरत और बिगड़े हुए थे। ये बातें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई सपना नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत जैसा अनुभव था उनके लिए। तो सवाल ये उठता है कि इन अनुभवों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ मरते हुए दिमाग का कोई केमिकल लोचा है, या फिर सच में हमें किसी दूसरी दुनिया की झलक मिलती है?
चलिए देखते हैं कि साइंस और दूसरे लोग इस बारे में क्या कहते हैं। देखिए, साइंस की दुनिया में इसकी कई थ्योरीज हैं। एक कहती है कि ये दिमाग में ऑक्सीजन की कमी यानी हाइपोक्सिया से होता है। दूसरी कहती है कि स्ट्रेस में हमारा दिमाग कुछ खास केमिकल्स छोड़ता है जिससे ऐसा महसूस होता है। कुछ थ्योरीज तो इसे जन्म के समय के अनुभव से भी जोड़कर देखती हैं। लेकिन जिन लोगों ने खुद ये सब महसूस किया है, उनमें से ज्यादातर के लिए ये साइंटिफिक बातें काफी नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये कोई वहम या सपना नहीं था, ये उतना ही असली था जितना हमारा ये अभी का जीवन। उनके लिए ये एक आध्यात्मिक अनुभव था, मानो सच में पर्दे के पार झांक लिया हो। एक एनडीई बस कुछ मिनटों की घटना नहीं है, इसका असर लोगों पर जिंदगी भर रहता है। ये उनके सोचने का तरीका, उनके विश्वास और यहाँ तक कि उनके जीने का ढंग भी पूरी तरह से बदल देता है, फिर चाहे अनुभव अच्छा रहा हो या बुरा। तो सवाल है कि लोग इतने बड़े अनुभव के बाद करते क्या हैं? रिसर्च बताती है कि मोटे तौर पर 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। पहले, कुछ लोग इसे एक चेतावनी मानकर पूरी तरह बदल जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं। दूसरे, कुछ लोग इसे दिमाग का खेल मानकर भुलाने की कोशिश करते हैं। और तीसरे वो हैं जो सालों तक इसी उधेड़बुन में रहते हैं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। और ये बदलाव हमेशा पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं। हाँ, कुछ लोग जिंदगी की ज्यादा कदर करने लगते हैं, उन्हें मौत का डर नहीं रहता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल हो जाती है, उनके रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, वो नौकरी नहीं कर पाते और वो डर उनके साथ हमेशा के लिए रह जाता है। तो इसका असर बहुत गहरा और कॉम्प्लेक्स होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सालों की रिसर्च और हजारों लाखों कहानियों के बाद भी एनडीईज आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य हैं। ये एक ऐसी पहेली है जहां साइंस, चेतना और विश्वास आकर मिल जाते हैं। हमारे पास थ्योरीज हैं, लोगों के अनुभव हैं, पर कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। तो आखिर ये है क्या? मरते हुए दिमाग का कोई धोखा या फिर उस पार की दुनिया की एक सच्ची झलक? शायद इसका जवाब हमें कभी न मिले, पर एक बात तो तय है, ये अनुभव हमें उस सबसे बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि आखिर हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मतलब क्या है।